सांसदों की सैलरी 24% बढ़ा दी है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। सांसदों को 1 लाख रुपए की जगह 1,24,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये बढ़ोतरी कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर की गई है। इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा। सैलरी के साथ डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई। डेली अलाउंस 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। सांसदों को सैलरी और पेंशन के अलावा हवाई, रेल और सड़क यात्रा पर मुफ्त सुविधा मिलती है। उनके परिवार को भी सीमित यात्रा सुविधा मिलती है। दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास, टेलीफोन, बिजली, पानी पर छूट और मेडिकल। सैनिक भाइयों, जो राज्यसभा लोकसभा जो एमपी से उन लोग को पूरा क्या हो गया, सैलरी में बढ़ोतरी हो गया। उनका कोई डरना नहीं है, कोई भी रैली नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको क्या हो गया, पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गया, सैलरी में भी बढ़ोतरी हो, लाखों का बढ़ोतरी हो गया। अपना लिए 500, 200, 150 रुपए में बढ़ोतरी हुआ OROP3 में, लेकिन इनके लिए आकर कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों बोलने से विपक्ष भी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे, क्यों बोलने से उनको लिए भी चाहिए, उनका भी बढ़ोतरी चाहिए। उसी की वजह से उन लोग भी चुपचाप है। जो सत्ता में है, सरकार है, उन लोग तो खुशी खुशी में है। लेकिन JCO जवानों के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या मिल रहे हैं, जो आपका 2 साल का सर्विस करने के बाद भी उनको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन इधर 15 साल सर्विस करने से भी जो डिसेबिलिटी पेंशन आ जाता है JCO जवान, उनके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहे। इसका बारे में कौन बात करेगा, कौन बात करेगा? जो अपना प्रधानमंत्री जी तो बोल देते हैं, जो मिडिल क्लास वालों के लिए मैं ऊपर लेकर आने के लिए कोशिश कर रहा हूं, 12 लाख का जो इनकम टैक्स भी कम में बोलकर, उसी में भी कितना कितना प्रॉब्लम है वो अगला साल जानकारी हो जाएगा। जो अगला महीने से, जो अप्रैल में हम लोग IT रिटर्न का फाइल शुरू करेगा, उसी टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगा। जो इसी में क्या हो गया, अभी इनको लिए पूरा के लिए जबरदस्त बढ़ोतरी हो गया है। पेंशन में भी बढ़ोतरी, सैलरी में भी बढ़ोतरी। उनके लिए कागज का कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए भी लाख रुपए का। जो फर्नीचर है 2 साल में एक बार, उसके लिए भी, फर्नीचर के लिए भी बढ़ोतरी हो गया। जो उनका कार में बैठकर जो जाता है राज्यसभा में या लोकसभा में, उसके लिए भी जो पैसा मिल रहा था पहले, उसी से ज्यादा बढ़ोतरी। पानी के लिए भी बढ़ोतरी। सब कुछ मिलने के बाद भी उन लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ये जानकारी ले लेना। अपना भाई लोग जो ग्लेशियर में जाकर इतना तकलीफ से देश के रक्षा करता है, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है देने के लिए। जो OROP3 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, इतना विसंगति देकर उधर बिठा दिया। इन लोग के तो जो संसद में, जो राज्यसभा लोकसभा में रहने वाले के लिए जो लाखों का बढ़ोतरी कर दिया, हमारे लिए 1,000 का बढ़ोतरी नहीं कर सकता या 2? यार कम से कम अभी इसी का महल में, जो माहौल में जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? कहीं भी जाओ, एक चाय पीने के लिए भी 10 रुपये, कम से कम 10 रुपये लग रहे। जो JCO जवान हो, जो फैमिली पेंशनर हो, उनका पेंशन कितना है, पेंशन कितना मिल रहे हैं उनके लिए? आप लोग जो संसद में 2 साल सर्विस करने से, 2 साल रहने से भी आप लोग के लिए फुल पेंशन मिलता है, लेकिन हम लोग 15 साल सर्विस करने के बाद भी हमारे लिए जो मिलना था वो सरकार नहीं दे रहे। इसका आवाज कौन उठाएगा? कितना भी पूछो, कितना भी बोलो, कुछ भी नहीं है। आप लोग के लिए मिलेगा 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 बोलकर जो मिलना था उसके लिए 3 साल, 4 साल, 5 साल दोबारा जो कमीशन का आ जाता है, उसी टाइम तक उतना लंबा खींच रहे। जो कोर्ट में आदेश आ जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से, वो भी नहीं दे रहे, वो भी कुछ भी नहीं कर रहे। जो अभी देखो 8वें वेतन का जो अभी देखेंगे अप्रैल में, इसका बारे में कुछ चर्चा चलेगा। जो कौन सा फिटमेंट फैक्टर आने वाला है उसका बारे में भी जानकारी होगा बोलकर पूरा इंतजार में है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरा इसी का इंतजार में है। जो 8वें वेतन में अपना लिए जो बेसिक में ज्यादा बढ़ोतरी होगा, अपना भी जो पेंशन हो और सर्विस भाई कर रहे हैं उनका सैलरी भी जो बढ़ोतरी होगा बोलकर उन लोग भी इंतजार में है। लेकिन देखेंगे
सरकार क्या करेगा, क्या है? अपना फाइनेंस मिनिस्टर जो मैडम ने क्या बता रहे, एक बार उनका बातों में भी एक बार सुन ले। The pay commission, I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners' issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment, I'd like to highlight, just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So, it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission recommendation therefore is being honored and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So 2008, Honorable Member Venugopal will know the government accepted it, and it is that which we are restoring today. Yes, because if, yes, I will. No, don't worry, I hear you. After 16 years. Oh, please, no, please sit down. Honorable Member, please sit down, I'll tell you. Why is after 16 years, sir? Several court cases were going on. We had to wait for the verdict to come. And then we've gone back to saying, yes, now all the hearings are over, verdicts have been received. We are going back to honoring the decision which was taken in 2008. But in between there were litigation. How could I violate that? So I am not misleading the House. Honorable Member Venugopal should please go back to analyzing if I've said anything wrong, and if this necessary amendment is reflective of a decision taken during their government.